लेकिन रोमियो की पत्री 12 अध्याय में पौलुस रसूल कहता है अपने शरीरों को जीविता बलिदान करके, मन भावता बलिदान करके, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान करके चढ़ा दो। हालेलुया, हालेलुया। अपने ही शरीरों को। क्या होता है जब हम अपने शरीरों को परमेश्वर को बलिदान करके नहीं चढ़ाते? और क्या होता है जब हम अपने शरीरों को परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ा देते हैं? ये जो बंदगी, ये जो आराधना, ये जो गीत भजन, ये जो कलीसिया का माहौल, एटमॉस्फेयर, वातावरण यहां पर तैयार होता है, असल में ये एक वेदी तैयार हो रही होती है। हालेलुया। जब आप अंदर कदम रखते हैं तो, जब आप इस भवन में आते हैं तो आप यहां पर एक वेदी को तैयार करने आते हैं। एक वेदी को तैयार करने के लिए, एक अल्टर को तैयार करने के लिए आते हैं। और जब आप हाथ उठा के प्रार्थनाएं करते हैं, हाथ उठा के शुक्रगुजारी करते हैं, घुटनों पर आकर तारीफ करते हैं, जब आप यहां पर धन्यवाद की ऊंची आवाज से घोषणाएं करते हैं, अंगीकार करते हैं, वचनों का अंगीकार करते हैं, वचनों की घोषणा करते हैं, गवाहियां देते हैं, ये सब बातें क्या कर रही होती हैं? किसको तैयार कर रही होती है? हालेलुया। अगर इसमें से गवाहियां मिस कर जाएं, प्रार्थनाएं मिस कर जाएं, गीत भजन मिस कर जाएं, इंस्ट्रूमेंट मिस कर जाएं, अगर यहां पर दुआएं मिस कर जाएं, तो आपकी वेदी कंप्लीट, लव, आपकी वेदी कंप्लीट है। इस वेदी को कंप्लीट बनाना है, इस वेदी को कंप्लीट बनाना है। कैसे? यदि हम इस वेदी को कंप्लीट नहीं बनाएंगे तो क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे? पुराने नियम में बहुत अच्छा उदाहरण हमें मिलता है वेदी का। दो तरह की वेदी हम पुराने नियम में पाते हैं। एक वेदी जो परमेश्वर के लिए तैयार की जाती है और दूसरी वेदी जो बाल देवता के लिए तैयार की जाती है। दो वेदियां। जब हम राजाओं की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पर एलिया का जिक्र आता है और बाल के नबियों का जिक्र आता है। दो वेदियां वहां पर तैयार हुई। कैसी वेदियां तैयार हुई? उन्होंने वहां पर जब वेदी तैयार की तो उसके साथ साथ उन्होंने अपने शरीर को मारा, पीटा, कूटा, काटा। बहुत कुछ उन्होंने शरीर के साथ किया। किसके साथ किया? जोर से बोलिए, शरीर। बाल के नबियों ने वहां पर जो वेदी बनाई उसमें शरीर की बातें ज्यादा शामिल थी, उसमें शरीर की जिज्ञासा ज्यादा शामिल थी, उसमें शारीरिक बातें अधिक शामिल थी। लेकिन एक वेदी एलिया ने तैयार की और उसने बिल्कुल उनके उलट किया। हालेलुया, बिल्कुल उनके उलट किया। वहां पर भी लकड़ियां चिंदी गई वेदी के ऊपर, लेकिन उस वेदी के ऊपर या उसके चारों ओर खड्डा खोदा गया। क्या खोदा गया? खड्डा खोदा गया। मिट्टी निकाली गई वहां से, एक घेरा बनाया गया और फिर उस घेरे के अंदर, उस खोदे हुए टोए के अंदर, खड्डे के अंदर क्या डाल दिया गया? पानी डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? पानी डाल दिया गया। एक वहां पर वेदी है, एक यहां पर वेदी है। यहां पर जो शरीर नहीं सोचता वो किया जा रहा है। लकड़ियां चुनी गई और लकड़ियों पर पानी डाल दिया। लकड़ियां वहां पर वेदी पर रख दी और उसके चारों तरफ गड्ढा खोद दिया गया।
लकड़ियां वेदी पर रख दी और चारों ओर गड्ढे में पानी डाल दिया गया। ऑपोजिट शरीर के, जोर से बोलिए ऑपोजिट। उल्टा कर दिया। वहां पर पानी से उसे चारों तरफ से भर दिया गया। अब उसके बाद एलिया ने प्रार्थना की। हालेलुया। एलिया ने प्रार्थना की और फिर वहां पर क्या हुआ? स्वर्ग से हालेलुया, स्वर्ग से आग उतरी। और जब उतरी तो जो वेदी बनाई गई थी, जो लकड़ियां चुनी गई थी, जो लकड़ियां गिल्ली थी, जो लकड़ियों के वेदी के चारों ओर पानी था, वो गिल्ली लकड़ियां, वो पानी, वो खड्डा उस आग को रोक नहीं सका। हालेलुया। बल्कि उस वेदी के ऊपर एक बदन रखा गया था। क्या रखा गया था? हालेलुया। उस वेदी के ऊपर एक बदन रखा गया था। उस वेदी के ऊपर एक बलिदान रखा गया था, एक बल्द रखा गया था, जिसे कंज्यूम किया जाना था, जिसे जलाया जाना था, जिसे भस्म किया जाना था, जिसे आग से जलाना था। हालेलुया। क्या हुआ? जो बलिदान वेदी के ऊपर रखा गया, क्या हुआ उसका? जब आग उतरी तो पूरी तरह से जल गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया, तो पूरी तरह से आग लग गई, पूरी तरह से राख बन गया, पूरी तरह से भस्म हो गया। वहां कुछ बचा नहीं। अगर वहां बचा तो क्या बचा? किसी को पता है क्या बचा? वहां पर एक नाम बचा है, क्योंकि जब आग उतरी और जब उस बलि को भस्म कर दिया गया तो एलिया की ओर सभी इजरायली आ गए। सभी इजरायली एलिया की ओर आ गए और तब इजरायलियों ने नारा लगाया। क्या नारा लगाया? यहोवा ही एलिया का खुदा जिंदा है, यहोवा परमेश्वर जिंदा है, एलिया जिंदा खुदा की आराधना करने वाला है। वहां पर सिर्फ यहोवा का नाम गूंजने लगा, बाकी सब क्या हो गया? भस्म हो गया। जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो क्या कर रहे हैं? चर्च के अंदर आके, मंडली में आकर, संगति में आकर हमने क्या करना है? वेदी बनानी है। कैसी वेदी बनानी है? बाल के अनुयायियों की तरह वेदी बनानी है, शरीर में, कुदरत में जो संसाधन है उनके साथ, या फिर कुछ और करना है? हालेलुया। कैसे वेदी बनेगी? स्पिरिचुअल वेदी कैसे बनेगी? आत्मिक वेदी कैसे बनेगी? ये वेदी आपकी स्तुति, आराधना, प्रार्थना, गीत, भजन, गवाहियां, वचन, ये सब के साथ मिलकर एक वेदी तैयार हो जाएगी। और फिर इस वेदी पर क्या चढ़ाना है? अपने शरीरों को, अपने बदन को, अपने शरीर को इस भवन में जब हम आते हैं और एक वेदी को तैयार करते हैं, उस वेदी के ऊपर अपने अपने बदन को चढ़ा देना है, अपने अपने शरीर को चढ़ा देना है। ये बदन को चढ़ाने का मतलब क्या है? ये शरीर को चढ़ाने का क्या मतलब है? यदि आप भवन के अंदर आकर बैठते हैं और आप शरीर में रहते हैं, आप शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, आप शरीर पर मन लगाते हैं, आपका मन गीतों में नहीं लगता, आपका मन भजनों में नहीं लगता, आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता, आपका मन वचन में नहीं लगता, दैट मीन्स आप भी शारीरिक होकर ही भवन में आए हैं और बैठे हैं। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा?
अभिलाषा है, हर एक अंग की अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी मर्जी है। ये कुछ और कहता है, ये कुछ और देखती है, ये कुछ और बोलती है, ये कहीं और जाती है, ये कुछ और करना चाहता है। सब अपनी अपनी इच्छा पर चलना चाहते हैं। हेलो, हाथ अलग से चलना चाहता है, कुछ और करना चाहता है, आंख कुछ और देखना चाहती है, कान कुछ और सुनना चाहता है, सब अलग अलग। ये कैसे होगा? शरीर से। कैसे होगा? शरीर से। अगर शरीर में भवन के अंदर आकर बैठे रहेंगे तो आपकी वेदी कमजोर हो जाएगी, आपकी वेदी मजबूत नहीं रहेगी। आपको क्या करना है? जैसे रोमियो की पत्री में लिखा है, शरीर के अंगों को उसके कामों समेत मार देना है। हेलो, किसको समझ आई ये लाइन? शरीर के अंगों को उसके काम समेत, उसकी कामना के समेत, उसकी अभिलाषाओं समेत, इन शरीर के अंगों को मारना है, खत्म करना है। और इसकी जो अपनी अपनी इच्छा है, इन इच्छाओं को पिछले हफ्ते प्रभु के दास यहाँ पर भाई दीपक आए थे, याद है किसी को? क्या वचन याद आया किसी को? अच्छा, ये YouTube पे भी है, ये वचन YouTube पे सुना किसी ने? आपने? और किसी ने सुना? बस दीपक का वचन YouTube पे डाला है, वैसे सुना है। हाँ। क्योंकि इंसान है, इंसान को क्या है? भूलने की आदत है, इसलिए वचन बार बार सुना करो, खास करके जो अपने चर्च में किया जाए, क्योंकि हम भूल जाते हैं। इतवार को सिर्फ वचन सुनेंगे, उसके बाद घर जाके उस पे मनन नहीं करेंगे। मैंने हमेशा से आपसे कहा है, वचन पर मनन किया करो। अपने परिवार में एक बार उस वचन की बात किया करो। जब आप फैमिली प्रेयर में बैठते हो या वैसे इधर उधर बैठते खलोते, पानी पीते, चाय पीते, खाना खाते, एक बार उस वचन की बात किया करो। वचन के बाद ताली बजाना अच्छी बात है, वचन में ताली बजाना अच्छी बात है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना अच्छी बात है कि आज वचन बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अच्छी बात है। लेकिन उस वचन को अंदर रखना उससे भी, हालेलुया, क्योंकि ये वचन नहीं सब कुछ करना है। क्योंकि वचन अंदर नहीं रहता ना, इसलिए कोई और अंदर रहता है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और उसमें उन्होंने कहा, मैंने तेरी एबिलिटी के कारण तुझे नहीं चुना, तेरी योग्यता के कारण तुझे, मैंने तुझे अपनी मर्जी से चुना है। तो वचन हमारे अंदर आना जरूरी है, रहना जरूरी है। ये वचन ही हमें तोड़ेगा, ये वचन ही शरीर के अंगों की अभिलाषाओं को खत्म करेगा। अगर वचन आपके पास नहीं है ना, ये ऐसे सिर के नीचे तकिया बना के सो जाना, ये छाती पे रख के सो जाना, कोई मायने नहीं रखता। छाती पे ये बाइबल रख के सो जाना, तकिए के नीचे बाइबल रख के सो जाना, कोई फायदा नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, कोई फायदा नहीं। इसको छाती पे रखने का फायदा तब होगा जब ये आपके यहां अंदर होगा। इसको तकिए के नीचे रखने का फायदा तब होगा जब ये आपके यहां दिमाग में अंदर होगा, फिर इसका असर होगा। वरना इसका असर, फिर तो ये काली किताब है, काले अक्षर है। और एक कहावत है, काले अक्षर भैंस बराबर। ये किताब अपनी पावर आपको नहीं दे सकती। ये तो वचन है जो आपके हृदय में और आपके मन में, आपके दिमाग में घर कर जाते हैं। ये आपको शुद्ध करते हैं। यीशु ने कहा, जो वचन मैंने तुम्हें बोले, उन वचनों के कारण तुम क्या हो गए? शुद्ध हो गए। यूहन्ना 15:3।
तुम तो जो वचन मैंने तुम्हें बोले हैं उससे शुद्ध हो गए हो। तो शुद्ध आपको पास्टर जी ने तेल डाल के नहीं करना, शुद्ध पास्टर जी ने आपको घिस घिस के, साबुन घिस घिस के नहीं करना। शुद्ध आपको किसने करना है? वचन ने करना है। किसने करना है? यहां से पास्टर जी का काम है, सिस्टर जी का काम है, ब्रदर जी का काम है वचन बोलना, वचन बोलना। आगे आपका काम ऐसे यहां स्टोर करना। अगर आप यहां नहीं डालेंगे या यहां नहीं डालेंगे तो यहां पर जो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठते हैं वेस्ट हो जाएगा। एनीहाउ, जब हम भवन में आते हैं तो हमें क्या तैयार करनी है? ध्यान से सुनिए, क्या तैयार करनी है? वेदी का मतलब किसको समझ आता है? एक इमेज निकाल के दीजिए मुझे, इमेज मोबाइल पे निकाल के दीजिए, वेदी। तो जब हम वेदी बनाते हैं, भवन में आते हैं, तो हमें सामान चाहिए वेदी बनाने के लिए। क्या चाहिए? सामान चाहिए वेदी बनाने के लिए। तो वो सामान क्या है? वो सामान क्या है? बोलिए। प्रार्थना। हाँ, पहले प्रार्थना। एक ने बोला प्रार्थना, दूसरे ने बोला आराधना, वचन, गवाहियां। ये शुक्रगुजारी, जो हम चर्च में करते हैं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? सम्मान है। ये सब सम्मान है। अब देखिए, ये पुराने नियम में भी और नए नियम में भी खुदा का स्वभाव है कि वो कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता। कुछ भी अधूरा, चाहे पुराना नियम चाहे नया नियम। जब भी बलि बलिदान होते थे तो वो दाग रहित, दोष रहित, ऐसे बलिदान होते थे। नए नियम में भी जब दुल्हन यीशु के पास लाई जाएगी, कलीसिया यीशु के पास लाई जाएगी, तो दाग रहित, दोष रहित लाई जाएगी। ये वही स्वभाव है। यहां पर जब हम प्रभु के पास आते हैं तो वेदी तैयार करनी है, तो कोई भी समान काम, घर बनाना हो तो उसमें रेत मोटे वाली और बरीक वाली, मोटे वाली इतनी डालो, बरीक वाली इतनी डालो, बजरी भी इतनी रेशो की डालो, और सीमेंट भी इतनी बोरियां डालो, और फिर एक लिक्विड आता है केमिकल, वो भी उसमें डाल दो। सारा मिक्सचर बना के फिर ये लेंटर, और कल्ले मिक्सचर का लेंटर पड़ जाएगा? हाँ बताइए, कल्ले घोल का लेंटर पड़ जाएगा? क्या होता और क्या चाहिए होता है? हाँ, दीवारें नीचे निकालनी पड़ती है, ऊपर और रखना पड़ता है, क्या शटरिंग करनी पड़ती है, उसके ऊपर सरिया, ये सब करके उसके बाद उसके ऊपर घोल डाला जाता है। प्रभु के भवन में आए तो वेदी तैयार करनी है। कैसे करेंगे तैयार? कितने हिस्से चाहिए? कितने हिस्से चाहिए दुआ बंदगी के? सारे हिस्से चाहिए या एक हिस्से में शामिल होके हो जाएगा? उनके लिए प्रार्थना करो जो काम की बंदिशों में हैं और काम काज के कारण मजबूर हैं और प्रभु के भवन में सारे हिस्सों में शामिल नहीं हो पाते। और उनके लिए भी प्रार्थना करो जिनको काम काज नहीं है लेकिन फिर भी प्रभु के भवन में सारे हिस्सों में शामिल नहीं होते। और उनके लिए भी प्रार्थना करो जो चर्च में सारे हिस्सों में शुरू से लेकर आखिर तक शामिल होते हैं। प्रियजनों, जोर लगाएं, कोशिश करें। हम क्या करेंगे? सारा सामान इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे? सारा सामान इकट्ठा करेंगे, कोई हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। हमने अच्छी बिल्डिंग तैयार करनी है, हमने अच्छा घर तैयार करना है, हमने अच्छी वेदी बनानी है। और आपको बताऊं,
वेदी तैयार कर ली लेकिन बलिदान नहीं है, वेदी तैयार कर ली लेकिन बलिदान नहीं है, तब भी ये सब व्यर्थ हो जाएगा। सब बलिदान मतलब सैक्रिफाइस, बलिदान मतलब किसी चीज का त्याग करना, बलिदान मतलब किसी चीज को छोड़ना, बलिदान मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, बलिदान मतलब किसी चीज को समाप्त कर देना, लोप कर देना, भस्म कर देना। हालेलुया। समझ आ रही है? समझ आ रही? इस वेदी के ऊपर कौन सा बलिदान रखना है? हाँ बताइए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पौलुस ने कहा अपने शरीरों को, अपने शरीरों को बलिदान चढ़ाना है। क्यों कहा शरीरों को बलिदान चढ़ाना है? क्योंकि as long as we live in the flesh, कहता है जब मैं शरीर में रहता हूं तो जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरा शरीर मुझे धक्का लगाकर मुझसे करवाता है। हे, मैं अपनी बहन से नाराज नहीं होना चाहता, मैं अपने भाई से नाराज नहीं होना चाहता, मैं दूसरे को बुरा नहीं कहना चाहता, मैं दूसरे को बुरा नहीं कहना चाहती, मैं दूसरे को बुरी नजर से नहीं देखना चाहता, मैं दूसरे को बुरी नजर से नहीं देखना चाहती। मैं चर्च में आते वक्त सब कुछ भुला देना चाहती हूं, सब कुछ भुला देना चाहता हूं। मैं चर्च में आकर सारी बातों को क्षमा करना चाहता हूं, सारी बातों को क्षमा करना चाहती हूं और उन्हें भुला देना चाहती हूं, उन्हें भुला देना चाहता हूं। ये शरीर ये भूलने नहीं देता, ये शरीर भूलने नहीं देता, ये बार बार याद दिलाता है, बार बार याद कराता है। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था। ये शरीर हमें हमारी वेदी तक पहुंचने नहीं देता। शरीर के वेदी के ऊपर एक शरीर चढ़ाना है, एक बलिदान चढ़ाना है, एक सैक्रिफाइस देनी है। हालेलुया। लेकिन जब हम शरीर में चर्च में बैठेंगे तो शरीर कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है, ये पास्टर गलत प्रचार कर रहा है, ये सिस्टर गलत प्रचार कर रही है, ये ब्रदर जी गलत प्रचार कर रहे हैं। कोई आके इधर से धीरे से कान में फुसफुसाएगा, तुझे रिपेंट करने की जरूरत नहीं, तुझे पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, तुझे अपने शरीर के अंगों को मारने की जरूरत नहीं, तुम्हें शरीर की क्रियाओं को मारने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने अंगों को पाप को देने से रोकने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने दिमाग के थॉट्स को, अपने दिमाग के ख्यालों को, कल्पनाओं को, विचारों को जो मसीह की पहचान के विरोध में उठते हैं, उन्हें मारने की जरूरत नहीं, उन्हें रोकने की जरूरत नहीं। कान में आके फुसफुसाएगा, तू ऐसे ही आराधना में बैठा रहा, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत, तू धीरे धीरे ताली बजाता रहा, मुझे कोई दिक्कत, तू धीरे धीरे मीठा मीठा गाता रहा। और राजकुमार ब्रदर कह रहे हैं एवरीवन, हर कोई ऊंचे से, और मैं क्या कर रहा हूं? पास्टर जी को लगा ब्रदर राजकुमार की बात नहीं मान रहे, पास्टर जी भी माइक पकड़ते, पास्टर जी भी बोलना शुरू कर दे, चलो सब हालेलुया, अन्य भाषा में, आत्मा में, सब गाएंगे ताली बजा के। लेकिन हम वहीं पर जिन्हें जिंदगी देती है और यहाँ पर ब्रदर जी सिस्टर जी तो अपना शहना लेके बहुत, आपको पता है, बेदारी के साथ बजाते हैं और गाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन बाकी कम ऑन, आपने वेदी तैयार करनी है, आपको वेदी के लिए मटेरियल चाहिए। कौन है जो आपको रोक रहा है? कौन है जो आपको रोक रहा है जयवंत होने से? रोमियो की पत्री 8 अध्याय में लिखा है, क्या भूख, क्या नंग, क्या गरीबी, क्या अमीरी, क्या तलवार, क्या डाह, क्या ईर्ष्या, क्या लालच, क्या लोभ, क्या लड़ाई, क्या झगड़े,
क्या वैर, क्या विरोध, क्या घमंड? कौन रोक रहा है आपको इस वेदी पर अपने आप को चढ़ाने के लिए? कौन रोक रहा है इस वेदी को बनाने के लिए? कौन रोक रहा है आपको अपना बलिदान करने के लिए? कौन रोक रहा है? हालेलुया। समझ आ रही है? समझ आ रही है? कोई आपको रोक रहा है, अभी भी रोक रहा है, अभी भी रोक रहा है। कहता क्या बस करो, 1:30 बज गया, अभी भी रोक रहा है। इधर से वचन अंदर जा रहा है, इधर से वचन अंदर जा रहा है, और ये हृदय कह रहा है कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए, हाँ ऐसा ही करूंगी, हाँ ऐसा ही करूंगा। और इधर से एक दूसरी आवाज आ रही है, ए क्या करने लगी तू, क्या करने लगा तू, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। चर्च में समय पे आने की सोचना नहीं, तू लेट आ जा, कबूल है। पास्टर जी लास्ट में मान ही जाएंगे। एक बार कह ही दिया था पास्टर जी ने, थक के हार के, कि चलो आमीन में ही आ जाया करो, कोई बात नहीं, लेकिन चर्च में जरूर आया करो। दूसरी आवाज आ रही है। हालेलुया। एक आवाज आ रही है, मैं पीछे नहीं बैठूंगा, मैं अगर समय पे आया तो मैं आगे ही बैठूंगा, जो मर्जी हो जाए, मैं पीछे नहीं। पीछे बैठना। तुझे कौन सा गीत का टाइम मिलेगा, तुझे कौन सा प्रार्थना का टाइम मिलेगा, तुझे कौन सा ढोलक बजाने का टाइम मिलेगा, तुझे कौन सा माइक दिया जाएगा, तुझे कौन से पुलपिट पे चढ़ाया जाएगा, तुझे कौन सा यहाँ से बोलने का समय दिया जाएगा, तुझे कौन सा आज पाक मेज में शामिल किया जाएगा? नहीं, पीछे बैठ जा। आज पाक में जा, पवित्र लोग आगे बैठेंगे। आज पाक में जा, पीछे बैठ जा। बपतिस्मा लिए हुए लोग आगे बैठेंगे, तू पीछे बैठ जा। दो आवाजें आएंगी यहां पर भी। कम ऑन, समझ आ रही है? समझ आ रही है? खुदा के लोगों, आप खुदा के चुने हुए हैं, आप खुदा के अलग किए हुए हैं। आपको यहां पर वेदी पर अपने शरीरों को चढ़ाना है। शरीर की कामनाओं को, लालच को, लोभ को, क्रोध को, गुस्से को, ईर्ष्या को, डाह को, जलन को मिटाना है। ये सब बातों को खत्म करना है, खत्म करना है। ऐसे खत्म नहीं होगी ये बातें। जितना मर्जी जोर लगा लें, जितनी मर्जी प्रार्थना करें, ऐसे खत्म नहीं होगी। आपको वेदी के ऊपर, उस अल्टर के ऊपर अपने आप को चढ़ाना होगा, अपने आप को उस अल्टर के ऊपर लेटाना होगा, आपको अपने आप को वहां पर हाजिर करना होगा, आपको शरीर को मारना होगा, आपको शरीर के अंगों को खत्म करना होगा। पास्टर दीपक शर्मा का तो दूसरा वचन उन्होंने पढ़ा था, याद है कौन सा वचन पढ़ा था? क्या था? हाँ, क्या था वचन? चाटता है, काटता है। सुना था आपने? याद है किसी को? नहीं, भूल गए थे आप? जाकर यूट्यूब पर देखना, सुनना। और मुझे याद है, मैं वहां पे एडिटिंग कर रहा था और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, हे विश्वासी भाइयों, हे बहनों, हे भाइयों, अपने आप को अपने पास्टर के हाथों में दे दो और कहो, मुझे छांट दे, मुझे काट दे, मुझे तराश दे, मुझे बना परमेश्वर के वचन के अनुसार। याद है आपको? इट इज वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल काम है अपने पास्टर के हाथों में अपने आप को सौंप देना। अरे खुदा के हाथों में सौंपेंगे? पास्टर कौन होता है? पास्टर के हाथों में क्यों सौंपेंगे? अच्छी बात है, पहले खुदा के हाथों में सौंपो, फिर पास्टर के हाथों में भी, क्योंकि आप एक लोकल चर्च बॉडी के सदस्य हैं। यहां पर से पास्टर चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के प्रभु के वचनों को आपके सामने व्याख्या करता है, पेश करता है कि ऐसे नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं मेरी बहन, ऐसे जीना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्या करना है? अपने शरीरों को मार कर, क्या करके? अरे जिंदा कोई वहां पे रख देगा तो क्या होगा? जलेगा नहीं? नहीं, कुछ और सुनना चाहता हूं। कोई बोला, कोई और? इस पे आपने आराधना, प्रार्थना, गवाहियां, भजनशीलता और गवाहियां, ये सब रखा है, चिन्ह है। अभी आप क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर आके लेट रहे हैं। ओके, चलो, लेट रहे हैं। और फिर क्या किया जाएगा? यहां पर आत्मा की आग लगाई जाएगी। तो आप जिंदा होंगे तो पड़े रहेंगे या तड़पेंगे, उठेंगे, चिल्लाएंगे, और रुको रुको, आग लग रही है, तड़प रहा हूं, क्या करोगे? करेंगे ना? और मरे हुए होंगे तो मरे हुए होंगे तो इधर से भी आग लगा दो, लगाते हैं ना? इधर से भी आग लगा दो, इधर से भी आग लगा दो, इधर से भी आग लगा दो, तड़पेगा? तड़पेगा? ऐ मसीहियों, मुझे और आपको अपने आप को मसीह के लिए मारना है। यदि
यदि हम जिंदा रहेंगे तो फिर हम तड़पेंगे। हाँ ब्रदर जी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, हाँ सिस्टर जी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, हाँ पास्टर जी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, उस बहन ने, इस भाई ने, उस वाले ने, इस वाले ने। आप तड़पेंगे। आपको अपने आप को मारना है, मुझे अपने आप को मारना है, हमें अपने आप को मारना है। हालेलुया, हालेलुया। अरे जोर से बोलो, समझ आई तो बोलो, नहीं आई तो बोलो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे वेदी को जलाए रखना है 24 घंटे, 24 घंटे अपने आप को उस वेदी पे चढ़ाए रखना है। वेदी पर से 1 मिनट भी उतर गए तो हो गया काम, ले जाएगा आपको थोड़ा सा दूर। वेदी पर अपने आप को चढ़ाए रखना है, चढ़ाए रखना है। आओ अपनी आंखों बंद करें, अपने आप को पाक करें।